Hello बच्चों, let's see this question. The question says an accurate pendulum clock is mounted on the ground floor of high building. एक पेंडुलम क्लॉक है जिसमें पेंडुलम लगा हुआ है और वो एक्यूरेट है, यानी कि फिलहाल उसमें कोई एरर नहीं है। वो माउंट की गई है एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, और वो बिल्डिंग थोड़ी ऊंची है, हाई है। उसे ग्राउंड फ्लोर पे पहले माउंट की गई है। तो हाउ मच टाइम विल इट लूज और गेन in one day if it is transferred to top story of building। यानी कि ग्राउंड फ्लोर से अगर हम उसको उसके टॉप फ्लोर पे ले जाएं बिल्डिंग के, यानी कि टॉप फ्लोर मतलब 200 मीटर हाई, यहाँ पे जैसे कि गिवन है, उतना ऊपर ले जाएं, तब कितना टाइम वो पेंडुलम क्लॉक लूज करेगी या गेन करेगी, ये पूछा गया है। तो देन द ग्राउंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶मीटर, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज होगा, तो वो यूज होगा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक तो ये होगा, और दूसरा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी हमारे यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए हमने लिखा है ग्रेविटेशन। तो ये दो की कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। देखते हैं कैसे। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट सरफेस, वो कितना होगा, एफ हम एस मान लेते हैं सरफेस पे, वो कितना होगा 1 जी एम, कैपिटल एम। यहाँ पे हम कैपिटल एम लेट कर रहे हैं अर्थ का मास, और स्मॉल एम लेट कर रहे हैं जो भी वो ऑब्जेक्ट है उसका मास। G एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये आर रेडियस ऑफ अर्थ को हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ है। उसके अलावा अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट एच, एट हाइट एच, यानी कि एच हाइट पे, जो कि 200 मीटर यहाँ गिवन है, उस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो एफ एच लिख दें। जी सेम रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास, कैपिटल एम अर्थ का मास, और डिवाइड बाय आर ई प्लस एच हो जाएगा ये। क्योंकि सेंटर से बॉडी तक की डिस्टेंस होती है अर्थ के सेंटर से, तो अर्थ के सेंटर से पहले हम सरफेस तक जाएंगे, रेडियस हो जाएगी, और फिर सरफेस से इस एच हाइट तक जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ तक का रेडियस होगा आर ई प्लस एच डिस्टेंस होगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं ये एम जी के बराबर भी तो होंगे, लेकिन सरफेस पे हमें पता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही वाला होता है 9.8 वाला, जो नॉर्मल जी कन्वेंशन में होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पे ये जी ही बदल जाएगा, यानी कि ये एक इफेक्टिव जी होगा जिसको हम जी डैश बोल सकते हैं। तो ये स्मॉल जी वही वाला जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम जनरली लेते हैं, लेकिन वो होता है सरफेस पे। तो यहाँ के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इस एच हाइट पे जो कि 200 मीटर अबव है सरफेस से, वहां पे ये जी की वैल्यू अलग होगी, इसीलिए हम उसको जी डैश लेके चल रहे हैं। और यही रीजन है कि टाइम पीरियड में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड 1/2 पाई, सॉरी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो टी डैश नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से अगर हम टी डैश से टी को डिवाइड कर देंगे, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो आएगा क्या, 2 पाई, और जितनी भी कॉमन चीजें वो सब कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि रूट एल। एक में बचेगा नीचे अंडर रूट जी, और दूसरे में भी बचेगा नीचे अंडर रूट जी डैश। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा अंडर रूट
जी डैश अपॉन जी, या फिर उल्टा अंडर रूट जी अपॉन जी डैश, क्योंकि टी डैश के सामने नहीं, नीचे की तरफ न्यूमरेटर में जी डैश अंडर रूट में, इसीलिए उसके बेसिस पर रेसिप्रोकल आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे यही वैल्यू चाहिए होगी, जी डैश बाई जी या जी बाई जी डैश। तो हम इस इक्वेशन को अगर फर्स्ट लेट करें और इसको सेकंड, तो हम 1/2 कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे कि कितनी वैल्यू है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग जी बाई जी डैश, क्योंकि ये m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g, स्मॉल m कैपिटल m, स्मॉल m कैपिटल m से इन दोनों का रेशियो आएगा, सिर्फ आर स्क्वायर्स बचेंगे, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बचेगा। जी बाई जी डैश करेंगे तो डिवाइड में आएगा आर ई का स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में आएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। और यही वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा टाइम पीरियड्स में रिलेशन आ जाएगा। तो टी डैश बाई टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी बाई जी डैश था, लेकिन जी बाई जी डैश में रेडियसेस के स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे, तो आर ई प्लस एच बाई आर ई बचेगा। जनरली ये आर ई प्लस एच बाई आर ई बचेगा, जिसको हम 1 प्लस एच बाई आर ई भी लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि कितना टाइम लूज या कितना टाइम गेन होगा, यानी कि हमें चेंज निकालना है एक तरह से टाइम का। तो चेंज के लिए हम इस 1 को इधर उठा के लेके आएंगे लेफ्ट में, टी डैश बाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू एच बाई आर ई हो जाएगा। तो हम यहाँ से टी डैश माइनस टी एलसीएम ले सकते हैं, डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एच बाई आर ई होगा, या फिर हम इस टी को उधर लेके जा सकते हैं, टी इंटू एच बाई आर ई होगा। ये हमारा एक तरह से चेंज इन टाइम है, जिसको हम कह सकते हैं कि कितना लूज या गेन हो रहा है वो निकाल पाएंगे हम। तो इसके लिए अगर हम 1 सेकेंड के लिए देखें, ये टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड हो तब ये कितना आएगा, या फिर ये टाइम हम 24 आवर्स के लिए, क्योंकि 1 डे के लिए दिया हुआ है, कि कितना चेंज आएगा। डेल्टा टी हम फॉर देखेंगे फॉर 1 डे, तो 1 डे के लिए हो जाएगा, ये टी की वैल्यू हम रखेंगे 1 सेकेंड, और एच की वैल्यू वही 200 मीटर, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और हम 24 आवर्स 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये थी वैल्यू 1 सेकेंड की। और इसमें जब हम 1 डे में जितने सेकेंड्स होते हैं, या ये थी वैल्यू पर सेकेंड की, हम कह सकते हैं ये पर सेकेंड वैल्यू थी 1 सेकेंड के लिए, तो पूरे 24 आवर्स के लिए इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी 1 डे में कुछ इतना आ रहा है, लेकिन ये सब आ रहा है पॉजिटिव। अगर आप देखें ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फाइनल टाइम हमारा ज़्यादा है। तो हम इसको लूज बोल सकते हैं, ये जितना भी आएगा कैलकुलेट होकर हम इसको कह सकते हैं कि लूज हो रहा है टाइम। तो ये फाइनली आता है 27/10, जिसको हम 2.7 सेकेंड्स बोल सकते हैं। आप इसको कट करके देख सकते हैं, ये इतना ही आएगा। और 2.7 सेकेंड्स लूज, क्योंकि टाइम ज़्यादा आ रहा है बाद वाला, क्योंकि डेल्टा टी में ये हमने फाइनल में रखा है और वो ज़्यादा आ रहा है, इसी वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो फाइनली हमारा ये हुआ आंसर, 2.7 सेकेंड्स लूज करेगी ये क्लॉक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इट विल लूज 2.7 सेकेंड्स, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।